भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर जंग के बादल छिड़ चुके हैं। अमेरिका सरीखे देश भारत को सैन्य सपोर्ट पहुंचा रहे हैं, तो चीन बांग्लादेश और तुर्की पाकिस्तान के साथ हैं। भारत के साथ आधी दुनिया आ चुकी है, लेकिन इस तनाव भरे माहौल के बीच एक ऐसे देश का नाम सामने आया है जो तबाही का दूसरा नाम है, जिसके नाम से दुनिया कांप उठती है। जी हाँ, उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, वही तानाशाह किम जोंग उन का देश। भारत पाकिस्तान के बीच भयंकर तनातनी के बीच नॉर्थ कोरिया के स्टैंड को लेकर जबरदस्त अपडेट सामने आया है। सवाल है कि क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए। दुनिया का सबसे रहस्यमयी तानाशाह किम जोंग उन तब क्या करेगा? क्या किम जोंग उन, जिसे कभी पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने में मदद की थी, वो बदले में फिर से दोस्ती निभाएगा, या वो भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा? वो किम जोंग उन जो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को नहीं बख्शता, पीएम मोदी के खिलाफ आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्या भारत ने नॉर्थ कोरिया पर कोई ऐसा एहसान किया है कि किम जोंग उन उनका आज तक एहसानमंद है? अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया से दोस्ती के बावजूद भारत क्यों नॉर्थ कोरिया को मदद पहुंचाता है? भारत और किम जोंग उनके बीच कौन से गुप्त रिश्ते हैं जो दुनिया को नहीं पता? किम जोंग उन इस जंग का फायदा उठाकर कौन सा चौंकाने वाला कदम उठाएगा? आखिर क्यों किम जोंग उनने आज तक मोदी से पंगा नहीं लिया? दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालत है। भारत के लिए यह सीधी चुनौती है और जवाब देना लाजमी है। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आपातकालीन बैठक बुला चुके हैं। सेना को खुली छूट दी जा चुकी है। सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। लड़ाकू विमान आसमान में गर्जना कर रहे हैं। टैंकों की गड़गड़ाहट और मिसाइलों की तैनाती युद्ध का मैदान तैयार कर चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस बीच एक तीसरा खिलाड़ी भी चर्चा में आ गया है। वो है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा इस तनाव को देख रहा है। पूरी दुनिया भी किम की तरफ देख रही है कि क्या वह इस आग में घी डालेगा या तमाशबीन बना रहेगा। इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, उन पन्नों को जिन पर दोस्ती और धोखे की कहानियां लिखी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। पाकिस्तान भारत से 1971 की जंग हार चुका था और उसे परमाणु बम बनाने की धुन सवार थी। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा था और उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए थी। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक दोस्ती, एक सौदा, परमाणु तकनीक के बदले मिसाइल। और इस सौदे का सबसे बड़ा खिलाड़ी था पाकिस्तान का बदनाम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, वही एक्यू खान जिसे पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, लेकिन दुनिया उसे परमाणु बम का सबसे बड़ा सौदागर कहती है। इसी खान ने चोरी छिपे नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम बनाने की तकनीक दी, सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन, मशीनें, सब कुछ दिया। बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को दी खतरनाक मिसाइलें, गौरी जैसी मिसाइलें जो भारत तक मार कर सकती थीं। दरअसल 1990 के दशक में बेनजीर भुट्टो के दौर में पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया से लंबी दूरी की रुदोंग मिसाइलें हासिल की और उन्हीं के आधार पर अपनी गौरी मिसाइल विकसित की। इस गुप्त सौदे ने दोनों देशों को खतरनाक हथियारों की तकनीक से लैस कर दिया। यानी किम जोंग उन के पिता दादा के जमाने से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ऐसा गठजोड़ बनाते आए हैं जिसमें एक दूसरे को हथियारों की तकनीक देकर ताकत बढ़ाई गई। हाल के वर्षों में भी उत्तर कोरिया ने दिखाया है कि वो अपने मित्र देशों की जंग में मदद करने से पीछे नहीं हटता। 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान खबरें आईं कि उत्तर कोरिया ने
रूस को भारी मात्रा में गोला बारूद और मिसाइलें सप्लाई की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो यहाँ तक कहा कि कीव पर जो मिसाइल गिरी वो उत्तर कोरिया में बनी थी। नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ईरान इराक युद्ध में भी ईरान का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2002 दुनिया हिल गई जब AQ खान के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि खान ने सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं बल्कि ईरान और लीबिया जैसे देशों को भी परमाणु तकनीक बेची थी। पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव पड़ा। अमेरिका, जो कल तक पाकिस्तान को लड़ाई में अपना साथी बता रहा था, वो भी हैरान रह गया। खान को गिरफ्तार किया गया, उसने टीवी पर आकर माफी मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कभी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को नहीं सौंपा। इस स्कैंडल के बाद संयुक्त राष्ट्र ने नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब नॉर्थ कोरिया के लिए खुलेआम हथियार या परमाणु तकनीक बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। हालांकि दोस्तों, अब वक्त नई करवट ले चुका है। जो किम जोंग उन ईरान की मदद कर सकता है, रूस की मदद कर सकता है, वो पाकिस्तान की भी मदद भी तो कर सकता है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की पुरानी यारी ऐसे वक्त काम आ सकती है। जब पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ रहा है तो क्या किम खुलकर उसके समर्थन में आएगा? इस्लामाबाद से खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने चुपचाप प्योंगयांग से संपर्क साधा है। चर्चा है कि पाकिस्तान ने किम जोंग उनसे सैन्य मदद की गुहार लगाई, खासकर लंबी दूरी की मिसाइलें और परमाणु से जुड़ी सहायता। पाकिस्तानी फौज जानती है कि उत्तर कोरिया की लंबी दूरी वाली मिसाइलें और घातक हथियार भारत को डराने में काम आ सकते हैं। भारत भी भली भांति जानता है कि अगर पाकिस्तान को कहीं से सबसे खतरनाक मदद मिल सकती है तो वह उत्तर कोरिया है। दिल्ली में खुफिया एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है। रॉ और सैन्य खुफिया विभाग उत्तर कोरिया पाकिस्तान के हर संभावित चाल पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी CIA ने पहले भी इशारा कर चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। भारत अपने राजनयिक संपर्कों को पूरी ताकत से इस्तेमाल कर रहा है ताकि किम जोंग उनको सख्त संदेश दिया जा सके। मॉस्को से कहा गया है कि वे प्योंगयांग को काबू में रखें। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती मतलब और सौदेबाजी पर टिकी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक अलग ही रिश्ता बनाया। ये रिश्ता शुरू हुआ 1962 में कांसुलर संबंधों से और 1973 में पूर्ण राजनयिक संबंध बने। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया से दोस्ती की। सबसे बड़ी बात, जब 1950 में कोरियाई युद्ध छिड़ा तो भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। हमने नॉर्थ कोरिया को हमलावर तो कहा, लेकिन अपनी सेना भेजने के बजाय हमने घायलों की मदद के लिए मेडिकल टीम भेजी। हमने शांति दूत की भूमिका निभाई। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया आज भी भारत का सम्मान करता है, और ये सम्मान सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने मुश्किल समय में हमेशा नॉर्थ कोरिया की मदद की है। जब वहां अकाल पड़ा, बाढ़ आई या कोरोना महामारी फैली, भारत ने लाखों डॉलर की मानवीय सहायता भेजी। और सबसे अहम बात, भारत ने कोरोना के दौरान कुछ समय छोड़कर कभी भी प्योंगयांग में अपना दूतावास बंद नहीं किया। 2024 में भारत ने फिर से अपना दूतावास पूरी तरह खोल दिया। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे दोस्तों की नाराजगी मोल लेकर भी भारत नॉर्थ कोरिया से दोस्ती क्यों निभा रहा है? क्या ये सिर्फ इंसानियत है या इसके पीछे भारत का कोई गहरा रणनीतिक मकसद छुपा है? दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आपने गौर किया है, किम जोंग उन अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकाता है, गालियां देता है, लेकिन उसने आज तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तो दोस्तों, किम जोंग उन एक शातिर तानाशाह है जो सिर्फ अपना फायदा देखता है।
अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो उसके खिलाफ झर उगलता है। लेकिन भारत ने कभी नॉर्थ कोरिया को धमकी नहीं दी। भारत उसके लिए एक खिड़की है, बाहरी दुनिया में झांकने की, मदद पाने की। भारत वो पुल है जिसका इस्तेमाल वो पश्चिम से बात करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि रूस, चीन या पाकिस्तान कभी भी उसके लिए यूरोप के दरवाजे नहीं खोल सकते हैं। ऐसे में वो भारत को या भारत के नेता को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, और भारत भी इस चाल को समझता है। भारत का दूतावास प्योंगयांग में सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं है, ये भारत की आंख और कान है। भारत वहां बैठकर नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के बीच चल रही किसी भी साठगांठ पर नजर रखता है। 2018 में नॉर्थ कोरिया ने भारत को भरोसा दिलाया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। ये भारत की कूटनीति की जीत थी। दोस्तों, एक बार उसने कश्मीर पर पाकिस्तान के इशारे पर उल्टा पुल्टा कहने की जहमत उठाई थी, तब उनकी विदेश मंत्री को भारत ने राइट टाइम कर डाला था, और तब से लेकर अब तक किम जोंग उन या उनकी टीम ने भारत के खिलाफ कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। बड़ी बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया अपनी स्कूली किताबों में भारत को महान और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप को खराब बताता है। वो भारत को एक स्वतंत्र, गुटनिरपेक्ष और ऐतिहासिक रूप से मित्र देश के रूप में दिखाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो किम जोंग उन क्या करेगा? क्या वो पाकिस्तान की मदद करेगा जिसने उसे परमाणु बम बनाना सिखाया, या वो भारत का साथ देगा जिसने मुश्किल में उसकी मदद की और दोस्ती निभाई? तो सारे समीकरणों को देखने के बाद जवाब लगभग साफ है। किम जोंग उन भारत से पंगा तो बिल्कुल नहीं लेगा, और पाकिस्तान की मदद करके वो बिना बुलाए बड़ी आफत नहीं लेना चाहेगा। लिहाजा वो तटस्थ रहेगा। हो सकता है कि वो शायद डी-एस्केलेशन की बातें करे, शांति की अपील करे, लेकिन वो सीधे तौर पर इस लड़ाई में नहीं कूदेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मदद करने का मतलब है भारत से दुश्मनी मोल लेना। भारत उसके लिए एक जरूरी डिप्लोमेटिक चैनल और मदद का स्रोत है, जिसे वो खोना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, एक खान स्कैंडल और संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंधों के बाद पाकिस्तान को परमाणु या मिसाइल मदद भेजना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, और किम जोंग उन इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगा। तीसरी बात, चीन और रूस, ये दोनों देश नॉर्थ कोरिया के करीबी हैं। ऐसे में किम जोंग उन शायद वही करेगा जो रूस और चीन कहेंगे, और रूस भारत का दोस्त है। चौथी बात, किम जोंग उनकी प्राथमिकता उसका अपना देश और अपना शासन है। वो दक्षिण एशिया के युद्ध में उलझकर अमेरिका या दक्षिण कोरिया को कोई मौका नहीं देना चाहेगा। यानी दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि किम जोंग उन पाकिस्तान का साथ देगा, वो शायद गलत हैं। वो पुरानी दोस्ती अब इतिहास बन चुकी है। आज के दौर में किम जोंग उन के लिए भारत का रणनीतिक महत्व पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। ये भारत की कूटनीति की ताकत ही है जिसके दम पर दुनिया झुकी पड़ी है। भारत ने अपनी समझदारी भरी कूटनीति, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और मुश्किल वक्त में निभाई गई दोस्ती से ऐसी जगह बना ली है कि किम जोंग उन जैसा तानाशाह भी भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।